अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आज आप सब लोगों के। मैं आप लोगों को एक मिडिल टूर देने वाला हूँ अपने 1700 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट का, विच वी आर गोइंग टू हैंड इट ओवर इन 30 डेज। ईद के बाद हम लोग 30 डेज ले रहे होंगे। आप लोगों ने फरहान भाई की भी वीडियो देखी होगी जो डीको और पॉलिश फिनिशेस के हमारे एक्सपर्ट हैं। फरहान भाई हैज़ बीन विद अस फॉर अराउंड 3-4 ईयर्स। बड़े ज़बरदस्त काम है माशाल्लाह से उनका। तो उनकी भी आपने काफ़ी डिटेल्ड एक वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने वॉल फिनिशेस के बारे में और डीको फिनिशेस के बारे में बताया। इन द कमिंग वीक वीव गॉट ईद इन द कमिंग वीक, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। और ईद के बाद ही अब यहाँ पे काम होगा, काम यहाँ पे हम लोग होल्ड कर चुके हैं। इनफैक्ट हमारी सारी साइट्स, टुडे इज थर्सडे, कल जुम्मतुल विदा है, हमारी सारी साइट्स जो हैं बंद हो चुकी हैं वेंसडे से, और हम लोग जो है ना ईद के बाद ही इंशाल्लाह रिज्यूम कर रहे होंगे। इस वीडियो बहुत डिटेल्ड एक वीडियो इसकी इनिशियल टूर की बनी हुई थी, वो आपको हम कमेंट में मेंशन कर देंगे, आप वो भी देखिएगा। I've explained the importance of planning over there, और यहाँ पे कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है मैंने वो भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। अब मैं आपको प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ। शुरू करते हैं हम लोग फोर एरिया से। So this is the main entrance of the apartment. 1700 square feet का अपार्टमेंट है which has two entrances. एक obviously एक ड्राइंग रूम के अंदर है and this is their main entrance. This is going to be the foyer area. यहाँ पे हम एक वॉल आर्ट प्लेस कर रहे होंगे। ये है वो दीवार जो इनिशियली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी कि ये एक एक्सटेंडेड थी यहाँ तक और यहाँ से बंद हुई थी जो ओरिजिनल कंडीशन थी अपार्टमेंट की। तो हमने इसको खोला है। वी वांटेड एन ओपन किचन बिकॉज ये ओपन किचन ही आजकल चल रहे हैं और ये बहुत ही थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा था इसके अंदर किचन। सो वी ओपन द किचन, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुला डुला लग रहा है। द फैमिली इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज हम लोग किचन इंस्टॉल कर चुके हैं यहाँ पे भी। we've got all the cabinets from the floor till the ceiling. हमने इस बार जो है ना एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत ज़बरदस्त निकला है। ये लॉन्ग शटर्स, लॉन्ग कैबिनेट्स, we've got these hydraulic hinges over here. बहुत खूबसूरत हैं ये सारे। Even the combination is very good. We've got grey stone है और ये चारकोल ब्लैक है। देखें, अब एक हमारी किचन की वीडियो आई थी जिसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए। किसी एक बंदे ने कमेंट किया था कि आप लोगों के पास किचन में टॉल कैबिनेट्स होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, हम लोग करते भी हैं जहाँ स्पेस अलाउ करती है। अगर आपको स्पेस अलाउ नहीं करती तो हम लोग अननेसेसरीली कहीं पे भी जो है लॉन्ग कैबिनेट इंस्टॉल नहीं करते। वी स्मार्टली हैव टू प्लेस द अप्लायंसेस देन। बट यहाँ पे देखें, अंडर द स्टोव वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द ओवन एंड यहाँ पे हम लोग माइक्रोवेव इंस्टॉल कर रहे होंगे। किचन की स्पेस हमें अलाउ नहीं करती यहाँ पे टॉल कैबिनेट देना, इसीलिए हम लोगों ने नहीं किया। यहाँ पे वी आर प्लानिंग टू हैव अ बार काउंटर, अ कपल ऑफ बार स्टूल्स, शैंडिलियर्स, लैम्प्स हैंग हो रहे होंगे उनके ऊपर। दिस इज देयर किचन। किचन के बिल्कुल ही पीछे we've got a very small space जहाँ पे इनकी we've got a small dirty washing area. It's not a dirty kitchen, small washing area है वो। वहीं पे इनकी सारी जो है ना बड़े बर्तनों की धुलाई वगैरह हो रही होगी। एंटर होते ही on the left we had the kitchen, on the right we've got this is their second entrance. हमारी फॉल सीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, वॉल क्लैडिंग्स भी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे तो हमने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इनके जो है ना बीम है, उस बीम को भी हमें छुपाना था, तो हमने एक फॉल्स वॉल यहाँ पे पूरी हम खड़ी कर रहे हैं सो दैट ये बीम की जो टक्कर है ये बहुत बुरी लगती है। ये नजर नहीं, अपार्टमेंट्स में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, हमेशा होती है कहीं पे। मैं बताता चलूँ हम कर क्या रहे थे। वी गॉट अ कर्व सोफा ओवर हियर, अ कपल ऑफ कॉफी टेबल्स, अ 2-seater सोफा ओवर हियर एंड a single-seater sofa over here and a 2-seater sofa over here. 2-3 हम लोग यहाँ पे कॉफी टेबल्स होंगी। ऑब्वियसली हम लोग कर्टन्स हैंग कर रहे होंगे। यहाँ से हमने क्योंकि ओपन किया था तो ओवर हियर ये जो जगह है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिज की हमारे पास जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं, तो फ्रिज जो है हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे होंगे। फ्रिज इधर होगी इनकी। पेंट का जो है ये सैम्पल्स लगे हुए हैं, इन लोगों ने पेंट भी फाइनल कर दिया था। पेंट का हम लोगों का शायद फाइनल हो चुका है पेंट। एक फाइनल कोट बिल्कुल एंड में जब हैंड ओवर कर रहे होते हैं तो फाइनल हम लोग एक कोट लगा रहे होते हैं। तो जब हम किचन से आते हैं बाहर, ऑन द लेफ्ट we've got a room. ये है इनका होम ऑफिस। सो दिस हाउस विल बी होस्टिंग 4 people. इनकी 2 बेटियां हैं एंड द कपल। तो सिंस they've got 3 bedrooms, एक मास्टर बेडरूम इनका एंड द अदर वन इज गोइंग टू बी फॉर द डॉटर्स। जो हमारे पास तीसरा बेडरूम है, we've planned it in a way जहाँ पे जो क्लाइंट हैं ही वर्क फ्रॉम होम एंड जो बेटियाँ इनकी भी जो स्टडी टेबल है, जो उनकी पढ़ाई होगी, वो सारा इस कमरे में हो जाए। तो वी गोइंग टू कॉल दिस अ क्वाइट रूम। और यहाँ पे वी प्लान टू हैव एन ऑफिस टेबल। इनकी ऑफिस चेयर आ रही होगी। दिस इज अ वेरी डिफरेंट वॉल जो हमारी फैसिलिटी में, हमारी फैक्ट्री में बन रही है। यहाँ पे आके हम डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहे होंगे, फिनिश कर रहे होंगे। बहुत खूबसूरत वॉल है ये वॉल। दिस वॉल इज गोइंग टू एक्ट एज अ बैकड्रॉप फॉर द क्लाइंट, जो ऑब्वियसली जब आप घर से काम कर रहे हो तो यू गॉट ऑनलाइन मीटिंग्स, कॉल्स, तो बहुत ज़बरदस्त आपको एक बैक वॉल मिल जाता है। बिल्कुल ही हमारे सामने यहाँ पे हमने बच्चों के लिए जो है ना स्पेस दी है।
फॉर देम टू स्टडी ऑब्वियसली। यहाँ पे हम 2 लोगों को कंफर्टेबली अकोमोडेट कर पा रहे हैं, 2 यहाँ पे लोगों की बैठने, 2 बच्चों के बैठने की यहाँ पे जगह होगी फॉर देम टू स्टडी एंड ऑल। एंड ओवर हियर वी आर प्लानिंग टू हैव अ 3-सीटर सोफा। तो हमने बहुत केयरफुली ये प्लान किया है कि जब क्लाइंट ये कमरा बंद करें तो इसका एनवायरनमेंट किस तरह का होना चाहिए, सो कि व्हेन ही इज इनसाइड द रूम, दिस रूम शुड एक्ट लाइक एन ऑफिस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। इफ ही वांट्स टू रिलैक्स, ही कैन रिलैक्स ओवर हियर। ही हैज़ हिज ओन स्पेस, अपनी वर्क स्टेशन है, अपनी चेयर है, बड़ी ज़बरदस्ती बैकड्रॉप है, बैक वॉल है, सोफा टू रिलैक्स एज वेल। तो व्हेन इज गोइंग टू कम इनसाइड, वो उनका वर्क मोड जो है ऑन हो जाएगा। हमारे इसी के पीछे बाथरूम है। वी आर नॉट वर्किंग ऑन द बाथरूम्स ओवर हियर, किसी भी बाथरूम पे हम कोई भी काम नहीं करें। कुछ सैनिटरी के आइटम्स, कुछ सैनिटरी के फिक्सचर्स हम लोग फ्रेश कर रहे होंगे या चेंज कर रहे होंगे। अदर देन दैट वी आर नॉट डूइंग मच। सो ऑन दिस वॉल वी हैव आवर टीवी कंसोल। बहुत मिनिमल टीवी कंसोल हमने प्लान किया हुआ है यहाँ पे इंस्टॉल करने का, और उस टीवी कंसोल पे ऑब्वियसली टीवी होगा। एंड बिल्कुल सामने हमारे यहाँ पे 3-सीटर सोफा है, 3-सीटर सोफा, अ कॉफ़ी टेबल एंड द टीवी कंसोल। यहीं से हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो वी गॉट अ टेबल ऑफ 4। हम जब यहाँ पे आते हैं वहाँ से तो वी गॉट अ वेरी कॉम्पैक्ट स्मॉल टेबल, डाइनिंग टेबल फॉर 4। यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल प्लान की हुई है 4 लोगों की। वी गॉट दिस ब्यूटीफुल बैक वॉल, ये आप देखें मैट फिनिश में डीको, ये दिस इज डीको फिनिश, दिस इज मार्बल टेक्सचर्ड। यहाँ पे हमारी इन्वर्टेड लाइट्स होंगी, दिस इज गोइंग टू लुक वेरी ब्यूटीफुल। हमारी गैलरी है वहाँ पे, गैलरी में हम कुछ खास काम नहीं कर रहे, ऑब्वियसली फिनिश कर रहे होंगे, नॉट डूइंग मच ओवर देयर। दिस इज द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में मैंने अपनी इनिशियल वीडियो में भी बताया था कि हम लोग इनके एग्जिस्टिंग फर्नीचर को थोड़ा सा फ्रेश कर रहे होंगे। सो देयर एग्जिस्टिंग फर्नीचर इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड एट आवर फैसिलिटी, जहाँ पे हम लोग फ्रेश कर रहे होंगे, एंड वी आर गोइंग टू गेट इट डिलीवर्ड हियर ओनली देन। अगेन द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ कंपनी, एन इंटीरियर कंपनी जो एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है इंटीरियर डिज़ाइन के, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी चीज़ की। जैसे इनको फर्नीचर अपना फ्रेश भी करना है तो वी हैव आवर ओन फैक्ट्री, हमारी फैक्ट्री आ रहा है, वो हम लोग खुद लेके आएंगे अपनी जिम्मेदारी पे, उसको फ्रेश करेंगे, उसको जो भी हमें ट्वीकिंग करनी है उसमें कलर्स की या किसी भी चीज़ की करनी है वो करके अपनी जिम्मेदारी पे हम यहाँ पे ला के डिलीवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस रूम में वी नॉट डूइंग मच। इनकी जो टीवी वॉल है हम लोग वो आके दिखा देता हूँ आपको। तो वी आर बिल्डिंग देयर टीवी वॉल ओनली। यहाँ पे हम टीवी वॉल होगी, इनका ड्रेसर हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। यहाँ पे एक खसका था हमारे, तो हमने वी प्लान टू हैव ओपन शेल्फ्स एंड अ कैबिनेट बिलो यहाँ पे विद प्रोफाइल लाइट्स इंशाल्लाह। तो ये इनकी वॉल हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज प्लान करें। अदर देन दैट वी हैव डन द सीलिंग एंड द पेंट। फर्नीचर जो है वो हम लोग यहाँ पे नहीं करें, इनकी एग्जिस्टिंग फर्नीचर को यूटिलाइज कर होंगे। हम आ जाते हैं मास्टर बेडरूम से, जैसे सामने निकलते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे we've got the daughter's bedroom. So we've got the daughter's bedroom. Cladding हम लोग यहाँ पे हो चुकी है। Over here we've got a very minimal console. Dresser है, यहाँ पे mirror install हो जाएगा। This is going to be their dressing table. बिल्कुल हमारे सामने यहाँ पे we've planned to have 2 single beds जो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं हमारी फैसिलिटी में। बिल्कुल बीच में हमारा एक साइड टेबल होगा। तो ये वॉल है, ये डिको फिनिश हो चुकी है, बट द क्लाइंट को जो है ये समझ नहीं आया, और हमें भी जो है ना वी समवॉट अग्रीड टू व्हाट दे वर सेइंग कि थोड़ा सा येलो टोन पे जा रहा था। देखें, ये जो है इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हम अक्सर जो है ना इस चीज़ से लड़ रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं कि जो 3D विजुअल्स होते हैं, क्योंकि हमने 3D डिज़ाइन किया इस पूरे अपार्टमेंट को, अक्सर क्लाइंट्स जिनको ऑब्वियसली थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इस प्रोसेस की, जो पहली दफ़ा करवा रहे होते हैं, वो कहते हैं कि देखें 3D में इस तरह का दिख रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह का दिख रहा है। 3Ds आर देयर टू गिव यू अ डायरेक्शन ओनली। एग्जैक्ट कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर में डेवलप की हुई इमेजेस एग्जैक्ट कभी भी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, वो रियलिस्टिक इमेजेस नहीं होती। ग्राउंड पे अपने चैलेंजेस होते हैं, ग्राउंड की अपनी फील होती है, ग्राउंड की अपने लाइट्स। अब यहाँ देखें, जिस हम कमरे में खड़े हुए हैं, वी गॉट 2 विंडोज़ ओवर हियर। किसी भी रूम में यहाँ पे 2 विंडोज़ नहीं है, तो लाइट्स किस तरह की आ रही हैं, साइट की कंडीशंस क्या हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, फंड्स क्या है, बजट क्या है, उस हिसाब से हमेशा चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। डिज़ाइंस आर देयर टू गिव यू अ डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो हम लोगों ने डिज़ाइन के मुताबिक सैम्पलिंग की थी और सैम्पल्स इंप्लीमेंट भी किए थे। बहुत सारी चीज़ें और भी यहाँ पे हुई थी जो कि फिर हमने रीडो की, और ये हर जगह का प्रोसेस होता है कि हम लोग पहले सैम्पलिंग करते हैं, हम सैम्पल्स दिखा रहे होते हैं क्लाइंट को। वंस द सैम्पल्स आर अप्रूव्ड, हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। कभी कभार हमें ऐसा फील होता है कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी जो है ना वो बात नहीं आ रही जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमने सोचा था, बिकॉज ऑफ द कंडीशंस एट द साइट। इस दीवार के साथ, इस कलर फिनिश, इस फिनिश के साथ भी यही हुआ है। तो हम इसको थोड़ा सा लाइटर टोन में लेके जा रहे होंगे, बट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट ओवर हियर हम ऑब्वियसली पहले सैम्पलिंग करेंगे, खुद अपनी डिज़ाइन टीम से अप्रूव करवाएंगे, एंड देन ओनली वी आर गोइंग टू शो इट टू द क्लाइंट एज वेल। उनकी तरफ से भी अप्रूवल आएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे रीडू करेंगे। ये यहाँ पे इनकी बहुत खूबसूरत इनकी बेटियों की जो डिको फिनिश वार्डरोब है, वीव गॉट
2 कंपार्टमेंट्स हैं हमारे पास और बीच में ओपन कंपार्टमेंट है। बहुत खूबसूरत जो है ना इनकी वार्डरोब बन रही है। वेरी मच एक्साइटेड टू हैव इट ओवर हियर, टू हैव दैट पर्टिकुलर वार्डरोब ओवर हियर। यहाँ पे देखें इनकी डिज़ाइन बना हुआ होगा, ये रही इनकी वार्डरोब की डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत इनकी बनी। दिस इज द ड्रेसिंग टेबल जो मैंने आपको कहा था, एक मिनिमल सा कंसोल होगा एंड उसके ऊपर वी हैव गॉट मिरर्स इंस्टॉल्ड। बाथरूम्स अगेन, अच्छा बाथरूम्स के अंदर हमने, आप इनको शॉर्ट दिखाते हैं, बाथरूम्स के अंदर जो है ना हमने इनकी वार्डरोब, इनके पास पहले से कैबिनेट्स लगी हुई थी, अलमारियाँ बनी हुई थी, हमने वो चेंज किए हैं। वीव रिमूव्ड द एग्जिस्टिंग वार्डरोब्स और हमने वाटरप्रूफ वार्डरोब्स यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। तो बाथरूम के अंदर हमने ऑब्वियसली हम पेंट तो कर रहे हैं, पूरा घर फ्रेश हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे, बट सारी बाथरूम पे इनके पाउडर बाथरूम को छोड़ के सारे बाथरूम्स में जो ना वार्डरोब्स थी, तो हमने सब पुरानी निकाली, वो बेसिक उसमें चिपबोर्ड में बनी हुई थी, हमने उनको निकाला एंड अब हम यहाँ पे सारे वार्डरोब्स जो है हमने सारे बाथरूम्स की वाटरप्रूफ इंस्टॉल किए हैं। ठीक है, किचन आप देख चुके हैं। किचन में मैं थोड़ा सा और बताता चलूँ आप लोगों को, तो एवरी पीस वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन आवर ओन फैसिलिटी, इन आवर ओन फैक्ट्री रॉड्स। जैसे कि आप लोगों ने हमारी वीडियो भी देखी होगी अभी, वीव गॉट आवर ओन फैसिलिटी ऑफ अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट। एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अस इन आवर ओन फैसिलिटी। हम लोग सब कुछ, सारे लकड़ी का काम जो खुद कर रहे होते हैं। पॉलिश टीको की भी बहुत ज़बरदस्त हमारी अपनी टीम है, अपॉल्स्ट्री का काम भी हम लोग करने जा रहे हैं इन हाउस। तो देखें, अगेन द बेनिफिट ऑफ हैविंग अस एज योर वेंडर इसके हम मिडिल में नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व मल्टीपल वेंडर्स। एक तो देखें एक ही टीम अकाउंटेबल है सारे प्रोसेसेस के लिए, यू आर गोइंग टू कॉल मी और ताबिश और आप हमें अकाउंटेबल ठहराएंगे कि देखें दिस इज़ व्हाट यू गाइस कमिटेड, और देखें डिलीवरी में ये प्रॉब्लम हुई, ये प्रॉब्लम हुई, ये प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम्स होती हैं बट बिकॉज वी हैव आवर ओन फैसिलिटी, लोग बहुत जल्दी जो है ना उस इम्प्रोवाइज़ करते हैं और प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ कंपनी जो सारी चीज़ आपकी देखती है, ऑल ऑफ दीज आइटम्स, कंपार्टमेंट्स, कैबिनेट्स, वॉल क्लैडिंग्स, दीज वर ऑल बिल्ट इन आवर ओन फैसिलिटी और यहाँ पे आके वो इंस्टॉल हुई। मिडलमैन नहीं है, तो एज एंड यूजर्स जो आप लोग होते हैं, क्लाइंट्स, आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को प्राइसेस भी जो है ना बहुत कंपेटिटिव मिलती हैं। बिकॉज अगर मैं मिडलमैन होऊंगा, आई एम गोइंग टू गेट इट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम समवन एल्स, आई एम गोइंग टू कीप माई कार्ट एंड देन आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। सिंस वी हैव आवर ओन फैसिलिटी, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के जो होलसेल रेट्स होते हैं उसी चीज़ से मैन्युफैक्चर होती है और डायरेक्ट जो एंड यूज़र है, आप लोग हैं क्लाइंट्स, आप लोगों को डिलीवर हो रही होती है। तो किचन, वार्डरोब्स, फर्नीचर पीसेस, अभी फर्नीचर पीसेस जो है हम लोगों के 2 हफ्ते पहले तकरीबन उन सब पे काम शुरू हुआ है। तो फर्नीचर पीसेस पे काम शुरू हुआ है। मैंने जो आपको बताया ईद के बाद ना, यहाँ शायद 10-15 डेज़ के अंदर साइट का काम ख़त्म हो जाएगा। बस फिर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस होता है, टाइम होता है, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम यहाँ पे लाके उनको प्लेस कर रहे होंगे। फिर बिल्कुल एंड में शायद हम कर्टन्स भी इंस्टॉल कर रहे होंगे। सो दिस वाज द 1700 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट विच वी हैव डिजाइंड एंड फिर बिल्डिंग। तो ये है। सो इफ यू आर लुकिंग टू गेट योर इंटीरियर्स डन, भले वो रेजिडेंशियल्स हो, कमर्शियल स्पेसेस हो और इवन ऑफिसेस, रीच आउट टू माई टीम एट रॉड्स।